प्यारे बच्चों, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत संदेश लेखन कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि अब की बार ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संदेश लेखन, जैसा कि आप अपनी अंग्रेज़ी भाषा में इससे पूर्व भी मैसेज राइटिंग करते आ रहे हैं, उसी प्रकार ही अब की बार आपके हिंदी विषय में भी इस लेखन कौशल को जोड़ा गया है। उसी के अनुसार आप इसमें भी अपने लेखन कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संदेश लेखन किसे कहते हैं। तो बच्चों, संदेश का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति विशेष या समूह के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दिए जाने वाले सुखद या दुखद समाचार ही संदेश की श्रेणी में आते हैं। तो आप भले ही अब इस प्रकार के लेखन का प्रचलन कम हो गया है, उनका स्थान आज व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने ले लिया है। हम बहुत ही कम शब्दों में अपने उस संदेश को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा देते हैं, परंतु फिर भी इसके कुछ आवश्यक अंग हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इन आवश्यक तत्वों की बात करते हुए, तो संदेश लेखन का सबसे पहला आवश्यक तत्व कौन सा है? वह है आकर्षक। अर्थात जब भी आपके द्वारा संदेश लेखन किया जाए तो पहली बात आप क्या ध्यान में रखेंगे, उसका मुख्य बिंदु यह है कि उसमें आकर्षण होना चाहिए। आप किसी को भी सुखद संदेश पहुंचा रहे हो या कोई खुशखबरी दे रहे हो, तो आपके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द, आपके द्वारा लिखे गए अपनी भावों को प्रदर्शित करने वाले उन शब्दों का चयन, वह इतना आकर्षण उनमें होना चाहिए कि अपने आप ही संदेश प्राप्त करने वाला उनसे बंध जाए और उस पर आकर्षित हो जाए। तो अगर हम बात करें कि विषय से संबंधित आकर्षक बनाने के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रचलित कथन का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या जिस प्रकार हमने विज्ञापन पर में चर्चा की थी कि आप किसी स्लोगन को भी लेकर अपने उस विषय की प्रधानता को बल प्रदान करके उसे आप आकर्षक बना सकते हैं। अब दूसरे तत्व की बात करते हैं, वह है रचनात्मकता और सृजनात्मकता का प्रयोग। अब जिस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि मैं इसको विज्ञापन के साथ जोड़ रही हूँ कि विज्ञापन में भी आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता देखने को मिलती है, उसी प्रकार वह भी एक लेखन कौशल है और यह संदेश लेखन भी एक प्रकार का लेखन कौशल है। तो उसमें भी उसी रचनात्मकता और सृजनात्मकता को आपको दर्शाना है, ताकि आपका संदेश भी जो आपकी रचनात्मकता के कारण उसमें आकर्षण उत्पन्न हो सके। अब बात करते हैं तीसरे तत्व की, वह संक्षिप्त और सारगर्भित। अब संदेश लेखन है, इसमें यह नहीं कि आप पूरी कहानी अगले व्यक्ति तक पहुंचाएं या उसको पूरे एक अनुच्छेद में पहुंचाएं, अपितु बहुत ही कम शब्दों का आपको प्रयोग करते हुए संक्षिप्त अर्थात छोटा सा, सारगर्भित कि जिससे उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और अगले व्यक्ति को वह समझ में आ जाए। तो उस प्रकार से आपको शब्दों का चयन करना है, इसलिए वह संक्षिप्त छोटा हो, सारगर्भित हो और सरल सुबोध शब्दों का चयन विषय के अनुसार हो। तो उससे आपका यह संदेश लेखन और भी अधिक सुंदर बन सकता है। अब जो इसमें तिथि और दिवस का प्रयोग किया जाता है, उसको आप एक बड़े आकार में लिखेंगे ताकि वे दिखाई दे। अब बात करते हैं भाषाई दक्षता की। तो शब्दों के प्रयोग में आपकी भाषाई दक्षता दृष्टिगोचर अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह भाषा से संबंधित है। अब भाषा में आप भाषा के इस मुख्य पहलू का ध्यान रखेंगे कि जिस भी शब्द का आप प्रयोग करें, उन शब्दों के प्रयोग से आपकी भाषाई दक्षता का जो ज्ञान है वो बोध हो जाना चाहिए। अगले पढ़ने वाले को ये पता लग जाना चाहिए कि आप अपनी भाषाई कौशल में कितने सक्षम हैं और आपकी उसके ऊपर कितनी पकड़ है। अब संदेश को लिखने के उपरांत या लिखने से पूर्व, वो आपकी इच्छा अनुसार है, ताकि आप उसको ढंग से जो है लिख सकें, उसको आप एक बॉक्स में अवश्य बंद करें, जो कि उसके प्रारूप का भी एक नियम है। तो अब इन आवश्यक बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अब उसके प्रारूप की चर्चा करेंगे कि उसका प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपका संदेश का प्रारूप होता है कुछ इस प्रकार का कि सबसे पहले आप बड़े मोटे शब्द लिखेंगे संदेश,
और फिर आप लिखेंगे दिनांक और दूसरी ओर लिखेंगे समय। फिर जिस किसी को भी आप संदेश लिख रहे हैं, अगर छोटा है या बड़ा है, जिस प्रकार भी जिससे आपका जिस प्रकार का संबंध है, रिश्ता है, नाता है, तो उसको आप अभिवादन देंगे। और आलेख में जो आपकी विषय सामग्री है उसको आप लिखेंगे, अर्थात अपने संदेश को यहाँ कम से कम शब्दों में, जो हमने संक्षिप्त की बात की थी, सारगर्भित की बात की थी, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ कम से कम शब्दों में अपने संदेश को लिखेंगे। और अंत में जिसके द्वारा यह संदेश भेजा जा रहा है उसका आप नाम लिखेंगे। मात्र इतने से में ही आपका संदेश लिखा जाएगा और आपको इस प्रारूप का प्रयोग करना होगा। यह जो मैंने आलेख के लिए बॉक्स का निर्माण किया, इसका आपको नहीं करना, मात्र दिखाने के लिए मैंने किया है कि इतने में आपको अपने संदेश को पूर्ण करना है। अर्थात जो संदेश है आपका 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसको लिखने के उपरांत, पूरा करने के उपरांत आप उसको एक बॉक्स में, एक डिब्बे में बंद करेंगे। अब देखिए, हम एक संदेश लिखकर देखते हैं कि अध्यापक को शिक्षक दिवस की बधाई हेतु शुभकामना संदेश लिखें। तो किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले हम संदेश लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में। तो बड़े अक्षरों में संदेश लिखने के उपरांत दिनांक। अब जैसा आप सबको विदित है कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप उसी दिन ही उनको संदेश भेजेंगे। तो दिनांक 5 सितंबर 2020, समय जिस समय आप कर रहे हैं उनके अभिवादन के लिए आपने प्रयोग किया आदरणीय महोदया। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपनी प्रिय अध्यापिका संजना को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आप अपनी इच्छाओं का भी वहाँ पे वर्णन कर सकते हैं, बहुत ही कम शब्दों में, जैसा पहले कहा गया था कि आपके दिखाए गए मार्ग पर मैं सदैव अग्रसर रहूँगा और आपसे आशीर्वाद पाकर अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। अब निर्भर आप पर करता है कि आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं। इसके स्थान पर आप किसी लोकोक्ति का या कबीर के प्रचलित दोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। तो ये आपकी, जैसा पहले ही कहा कि आपको देखना है कि आपको अपना संदेश किस प्रकार से आकर्षक बनाना है, सुंदर बनाना है, रचनात्मकता दिखानी है, सृजनात्मकता का प्रयोग करना है। उस आधार पर आप अपने संदेश का निर्माण करेंगे। उसके उपरांत जिसके द्वारा संदेश लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा और इस प्रकार से आपको उसके उपरांत उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। अब हम देखते हैं कुछ प्रचलित संदेशों को जो कि प्रचलन में हैं, परंतु वो हमारे लेखन कौशल के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप मात्र इनको देखकर ही उस प्रकार के संदेश का निर्माण न करें जो कि आपको व्हाट्सएप पर देखने को मिलते हैं या फेसबुक पर देखने को मिलते हैं, परंतु आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो संदेश लेखन का निर्माण करना है वह मेरे बताए गए प्रारूप का प्रयोग करते हुए ही निर्माण करना है। तो इस प्रकार के आप संदेशों का जो प्रचलन में है उनका प्रयोग करके ऐसे संदेश का निर्माण नहीं करेंगे, अपितु बताए गए तथ्यों के अनुसार ही उन आवश्यक बिंदुओं का प्रयोग करते हुए ही आप संदेश का निर्माण करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको संदेश लेखन कौशल का यह विषय समझ में आ गया होगा और आप अपने घर पर भी संदेश निर्माण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।